बीजेपी के जो 400 पार का नारा है उसका ईवीएम का सहारा है। ईवीएम को हटा करके अगर मोदी जी चुनाव कराएं तो 4 सीट नहीं जीत पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में चलेंगे। वो झूठ भी सच की तरह बोलता है। अब सच भी बोले तो एतबार मत करना। तो चूंकि उन्होंने अपने झूठ को सवार के 15 लाख दिए क्या, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या लोगों को, कितने वादे किए थे उन्होंने, वो आज भी वही बात कर रहे हैं। तो वो अपने झूठ को सच चलाने की कोशिश करते हैं, उनकी जमीन खिसक रही है, तभी दूसरी पार्टियों में वो तोड़फोड़ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। दोस्तों, इस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से अभी निकल चुकी है और हमारे साथ में कुछ कांग्रेसी लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि इस यात्रा का क्या फ़ायदा होने वाला है। सर, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम नाजिम गांधी है, मैं 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा से हूँ जी। तो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके डिस्ट्रिक्ट में मुरादाबाद में आई हुई है, तो क्या संदेश देना चाहती है ये न्याय यात्रा? ये देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो संदेश है, हमारे राहुल गांधी जी का जो संदेश है जी, वो सर्व समाज को जोड़ने का संदेश है। हाँ। जो आज देश में नफरत की राजनीति मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखी है, उस नफरत की राजनीतियों को दूर करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने 17 स्टेटों से लेकर के ये चले हैं और हर स्टेट में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अच्छा संदेश जा रहा है, जो कि 2024 में आने वाले 24 में कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन के अंदर बनेगी। बनने वाली है, बनेगी जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है लगातार और बीजेपी भी नारा दे रही है कि 400 पार 400 पार। देखिए, बीजेपी की जो 400 पार का नारा है उसका ईवीएम का सहारा है। ईवीएम को हटा करके अगर मोदी जी चुनाव कराएं तो 4 सीट नहीं जीत पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में चलेंगे हर कांग्रेसी का, क्योंकि 400 के बाद ये कोई भगवान का स्वरूप रूप थोड़ी लेकर का है जो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा। अरे भगवान थोड़ी ना है या अल्लाह थोड़ी है जो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा। ये तो ईवीएम का सहारा है भैया, ईवीएम के माध्यम से तो 400 सीटें जीतनी है इन्हें, समझ रहे हैं? तो बेईमानी पे उतरे हुए हैं बीजेपी वाले लोग। कांग्रेस जो है सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, न्याय की लड़ाई लड़ रही है, सर्व समाज की लड़ाई, गरीब किसानों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है, उद्योगपतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई बीजेपी ने देश में 2 ही लोगों का तो भला करा, अंबानी का, रंडानी का। बाकी किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, जो निचला तबका है सब परेशान है। तो निचला जो तबका है उसी की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे, महंगाई को देखते हो क्या ये सरकार जब बदलेगी, कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम होगी? मुशाहिद चौधरी कहते हैं, ठाकुर द्वारा विधानसभा 26 से हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, ये अगर कांग्रेस आएगी तो जो निचला तबका है, जो दबा कुचला व्यक्ति है, उसका उद्धार होगा। आज 5 योजना 5 उसको लेकर, न्याय को लेकर के राहुल गांधी निकले हैं और राहुल गांधी ने ये यात्रा समापन नहीं करनी है। न्याय मिलने तक उन्होंने कहा है कि ये यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। आज हिंदुस्तान में नफरत की बात की जा रही है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। उसके खिलाफ राहुल गांधी आज सड़कों पर बैठ करके, सड़कों पर निकल करके, कार में, पैदल भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन सब को लेकर राहुल गांधी के दिल में दर्द है कि यहाँ का जो गंगा जमुना मुल्क है, जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रहे। तो मोहब्बत की दुकान लेकर के चले। और मुरादाबाद में आपने देख लिया कि मोहब्बत से जुड़ने के लिए लोग आज सैलाब उमड़ पड़ा है मुरादाबाद में। पूरे हिंदुस्तान में आज राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी को अपना नेता मान चुके हैं और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से बीजेपी बोली कि 400 पार, तो इंडिया से कितनी सीटें इस बार आनी चाहिए? वो झूठ भी सच की तरह बोलता है। अब सच भी बोले तो एतबार मत करना। तो चूंकि उन्होंने अपने झूठ को सवार के 15 लाख दिए क्या, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या लोगों को, कितने वादे किए थे उन्होंने, वो आज भी वही बात कर रहे हैं। तो वो अपने झूठ को सच चलाने की कोशिश करते हैं, उनकी जमीन खिसक रही है, तभी दूसरी पार्टियों में वो तोड़फोड़ करते हैं। उनका कहीं कोई कुछ नहीं रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस सरकार बनाएगी हिंदुस्तान में। क्या कहना चाहोगे इस आपका राहुल गांधी जी आपके मुरादाबाद में आए हैं और जनसैलाब बहुत ज़्यादा उमड़ पड़ा है उनको देखने के लिए, तो क्या कोई खुशी का माहौल बना हुआ है? नहीं है। हम ठाकुर द्वारा 26 विधानसभा से हैं और हम यहाँ चल कर आए हैं। यहाँ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी इनके साथ चले और जब भारत जोड़ो यात्रा चली, अब भी दिल्ली में लोनी बॉर्डर से इनके साथ चले, तो हमने वहाँ भी देखे हालात कि हिंदुस्तान की आवाम अब इस समय जो सोच रही है, वो सोच रही है राहुल ही एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा पैदा कर सकता है। और इनको आपको मालूम है, इस चीज़ को समझो तुम कि उत्तर भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर इन्होंने क्या किया है, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है। मोदी जी के जो जितने ये लग रहे हैं बैनर, उस पर 400 लिख रखा है, प्लस 400।
अब इनसे ये पूछिए कि प्लस 400 आज तक किसी भी पार्टी ने, जब से देश आज़ाद हुआ है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम इतने पार हैं। ये क्या है? ये झूठ है। इसीलिए भारत के अंदर इसका उल्टा होगा। 400 ये कह रहे हैं, इसका उल्टा होएगा। ये कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही हैं कि ये घबरा रहे हैं इस वजह से कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसके ज़रिए? मीडिया के ज़रिए। तो आज मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस 400 का उल्टा होएगा। कांग्रेस की सीटें आएंगी, 400 उल्टा होएगा, पलट होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जो है जमात जब्त होगी भारत के अंदर। क्योंकि आज एक चीज़ देखिए कि बॉर्डर पे दिल्ली के अंदर कूच करने के लिए किसानों को के लिए क्या क्या करा जा रहा है कि दूसरे देश से जंग की कोई तैयारी नहीं है। यानी दूसरे देश से कोई वो नहीं है, अपने ही देश का गरीब है, अपने ही देश का किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहा है। तो इनको क्या परेशानी है? शांति के साथ वो किसान जो है वहाँ पर जा रहा है, अपनी फरियाद लेके जा रहा है। तो उसके लिए कीले ज़मीन के अंदर क्यों लगाई जा रही हैं? क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या है। इतनी इतनी बड़ी कीलें लगा दी गई हैं। आप एक चीज़ और देखिए कि बैरिकेडिंग के लिए क्या हो रहा है, कंक्रीट भरी जा रही है। तो क्या दूसरे देश की सेना आन के हमारे देश पर अतिक्रमण करने वाली है? हमारे देश के वही लोग हैं, वही युवा हैं जो किसानों के बेटे फौज के अंदर हैं, सरहदों पे अपने सर कलम करवा रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए हैं। अगर हमारे देश के अंदर अगर ये फौज ना होती तो देश का क्या होता? वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं और वही उनके ही परिवार के लोग, सेना के लोग वो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो उनको क्यों रोका जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए कि वो आपसे फरियाद लेकर आ रहे हैं। आपके मन में आए तो उनकी बात मानो, और नहीं मन में आए में तो आप खंडन करिए इस चीज़ का। क्यों इस तरीके का देश के अंदर बवाल मचा रखा है? और इसी चीज़ को देखते हुए अगर यही रहा तो भारतीय जनता पार्टी की जमात जब्त होएगी। वरना इस चीज़ को समझ ले, क्योंकि तानाशाही ख़त्म करें और समाज को समाज की तरह सन 47 में जो देश आज़ाद हुआ था तो उसको ये ख़त्म करके जा रहे हैं। और 14 से देश को आज़ाद मानना है। तो ये 14 में देश आज़ाद कैसे है?